देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी झारखंड में एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकला है जिसका ऑनलाइन जो है 20 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है और इस पर हम वीडियो भी आप लोगों को बना करके दिए थे। लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लगभग 400 से 500 कमेंट आए हैं। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के कि सर इसका जो है एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, साथ ही साथ एक एग्जाम होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों एग्जाम सेंटर कहां पर होगा, इसके साथ जॉब लोकेशन कहां होगा, किस पोस्ट के लिए हम भरेंगे, उस पर टाइपिंग होगा तो कौन सा फॉन्ट लगेगा, क्या होगा नहीं होगा, जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा, कौन सा विभाग है, क्या इसमें हाइट होगा, क्या इस पे दौड़ होगा, सारा A to Z जो भी कमेंट आया है सब कमेंट को देखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी झारखंड में इंटर लेवल यानी 12वीं स्तर का एक बहुत ही बढ़िया सा वैकेंसी निकल गया है दोस्तों, जिसका नाम ही है झारखंड इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसपे दोस्तों 863 टोटल सीट है। तो इस पे A to Z हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। वीडियो पर आप लोग कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इस बार दोस्तों पक्का आप लोगों को नौकरी लेना है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड की स्थिति क्या है। वैकेंसी जब आता है तो लगातार आता है और फिर बंद होता है तो 3 साल 4 साल बंद हो जाता है। और दोस्तों निकला है तो ये प्रोसेस चलेगा, अभी आपका ज्वाइनिंग वगैरह भी होगा, तो इस बार पक्का ले करके दिखाइएगा, ठीक है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे, वीडियो पर कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी जो वैकेंसी निकला है इस पे टोटल 863 सीट है। आगे चल के सीट जो है बढ़ भी सकता है। बाद में कोई भी बोर्ड जो होता है, भले वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, भले झारखंड बोर्ड हो, क्या करता है कि बाद में नोटिस जारी कर देता है कि इस विभाग में इतना सीट बढ़ गया, इसलिए अब टोटल वैकेंसी इतना हो गया। तो सीट मत देखो, सीट आगे चल के बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो फिलहाल 863 आपके पास टोटल सीट है। योग्यता की बात करेंगे तो सभी 12वीं पास के स्टूडेंट इस पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स सब चलेगा, इस पे परसेंटेज वगैरह का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। सभी विद्यार्थी इस पे, महिला भी फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर दूसरे राज्य के विद्यार्थी भरेंगे कि नहीं भरेंगे, तो बिल्कुल भर सकते हो। अदर स्टेट के स्टूडेंट जनरल यानी सामान्य वर्ग से फॉर्म को आसानी से भर पाओगे, ठीक है, तो भर सकते हो। तो अभी हम आपको A to Z यहां पर जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, उम्र सीमा को लेकर के बहुत ज्यादा आप लोगों का कमेंट आया है कि एज कितना होना चाहिए, तो सभी कैटेगरी का कम से कम 18 साल तो एज होना चाहिए। मेन जो ये वीडियो है दोस्तों, इस सब के बारे में आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 18 से लेकर के 35 साल जनरल वाले, ठीक है, और दूसरे राज्य के विद्यार्थी इसी ग्रुप में आएंगे। जो BC1 और BC2 है वो 2 साल छूट मिलेगा तो 37 साल, ठीक है। और महिला को 3 साल छूट मिलेगा, महिला केवल झारखंड की, तो कितना हो जाएगा 38 साल। SC ST को 5 साल छूट मिलेगा तो कितना हो गया, ठीक है। दूसरे राज्य के विद्यार्थियों का दायरा इतना ही है, समझ में आ गया। ये जो बाकी आरक्षण वगैरह है ये केवल झारखंड के स्टूडेंट को मिलेगा। भर सकते हैं ऑल इंडिया के स्टूडेंट, लेकिन आपको आरक्षण तो नहीं मिलेगा। आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी क्या होते हैं, सामान्य वर्ग में ऑटोमेटिक आते हैं, यह हर राज्य का नियम है। जैसे झारखंड के विद्यार्थी यदि यूपी में फॉर्म भरेंगे तो वहां उसको जनरल कैटेगरी में रखेगा। यूपी के विद्यार्थी यदि बिहार में फॉर्म भरेंगे तो वहां उसको जनरल बना देगा। तो ये हर राज्य का नियम होता है, ठीक है। इसका अप्लाई करने में कोई बड़ा पैसा नहीं लग रहा है। इस पे कितना लग रहा है, 100 रुपए लगेगा सभी का। किसका किसका, जनरल, BC1 BC2 दूसरे राज्य के विद्यार्थी 100 रुपए लगेगा, और बाकी का दोस्तों 50 रुपए लगेगा। अब 50 रुपए किसको किसको देना होगा, देखिए दोस्तों 50 रुपए देना पड़ेगा SC को, ST को, महिला को, और जो भी दिव्यांग भाई बंधु हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 50 रुपए पेमेंट करना होगा। अब बात करेंगे अप्लाई डेट दोस्तों, तो 20 देखिए 20/10/2023 से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है। पूरा आपको 30 दिन फॉर्म भरने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। और JSSC हर वैकेंसी का डेट बढ़ाती है, तो इसका भी डेट आगे चल के बढ़ेगा अप्लाई डेट, ठीक है। लेकिन इसकी उम्मीद आप मत कीजिएगा, नहीं तो आप आलसी हो जाओगे और सर्वर स्लो होगा, फॉर्म आप नहीं भरोगे और देखोगे कि JSSC नोटिस निकालती है कि इतना 1000 फॉर्म रिजेक्ट हो गया। वो रिजेक्ट होने वाले कौन लोग होते हैं पता है, जो लास्ट में फॉर्म को भरते हैं। किसी का फोटो ब्लर हो गया, सिग्नेचर फेल्ड हो गया, पेमेंट फंस गया, तो कई तरह का दिक्कत होता है। इसलिए शुरू में ही फॉर्म को भरना, नहीं तो बाद में गड़बड़ होगा। बढ़िया अच्छा खासा तैयारी रहेगा, देखोगे आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। तो शुरू में ही फॉर्म को भरिएगा। और दोस्तों करेक्शन का भी
टाइम देती है जेएसएससी, 4 दिन 5 दिन, वो हम खैर वीडियो आगे चल के बता देंगे जब अप्लाई होगा ना कि करेक्शन कितना से कितना तक होगा, तो उसके बारे में वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक जरूरी बात आप लोगों को बताएंगे, इसके बाद हम यहां पर चालू करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप जो इस चैनल देख रहे हैं मोहन सर, ये मेरा, तो इस चैनल पर दोस्तों आपको बोर्ड पर बढ़िया से लिख करके वीडियो बना के समझा देते हैं। लेकिन दोस्तों हम भी आपकी तरह के स्टूडेंट हैं, कहीं बाहर जाते हैं, मान लेते हैं मेरा भी एग्जाम है, कहीं हम बाहर गए हैं, दूसरे जगह गए हैं, तो वहां पर तो ये बोर्ड नहीं रहेगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे ही फोन उठाते हैं और वीडियो बना देते हैं कि दोस्तों अभी इसका रिजल्ट आ गया, आप देख सकते हैं, कि दोस्तों इसका आंसर की निकल गया, आप देख सकते हैं। तो ये सब दोस्तों छोटा छोटा वीडियो हम अपने, तो दोस्तों ये सारा चीज हम अपने सेकंड वाले चैनल पर अपलोड करते हैं, क्योंकि जैसे तैसे वहां पर कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड में यदि प्रोफेशनल ढंग से बनाएंगे तो हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। लेकिन छोटा मोटा यदि अपडेट आया, हम घर पर नहीं है, तो दोस्तों उस चैनल पर हम डाल देते हैं, जो कि मेरा दूसरा चैनल है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, आप उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा। दोनों तो एक ही चैनल है ना, दोनों जगह हम ही मिलेंगे, तो आप वहां भी जुड़िएगा, वहां भी आपको बेनिफिट होगा। जो भी छोटा मोटा इंफॉर्मेशन होगा हम वहां पर आपको शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो वहां इसलिए बता दे दोस्तों, क्योंकि वहां उस चैनल पर बोर्ड में हम नहीं बताते हैं, इसलिए आप उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप उस चैनल से जुड़िएगा और घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, घंटी को जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, चयन इस पे कैसे होगा, चयन का प्रक्रिया क्या है, ध्यान दीजिए। तो देखिए, चयन प्रोसेस की बात करेंगे तो रिटन एग्जाम होगा, आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा मतलब ये ओएमआर में होगा, जो कि देख के ही पता चलता है ऑटोमेटिक ऑफलाइन एग्जाम है। ओएमआर में ऐसे गोल गोल करने वाला एग्जाम दिए हो ना, बहुत सारे एग्जाम आप लोग दिए होंगे, जो कि ब्लू या ब्लैक पेन से गोल गोल करना पड़ता है। ऑफलाइन पेन पेपर मोड में आपका ओएमआर वाला एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट। दूसरा है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट ये दोस्तों इस पे टाइपिंग भी करवाएगा। टाइपिंग आपको कृतिदेव फॉन्ट में करना होगा। ठीक है, झारखंड में यदि आपको जेएसएससी के माध्यम से एलडीसी वगैरह का जॉब लेना है तो आपको कृतिदेव फॉन्ट सीखना ही पड़ेगा। इंग्लिश फॉन्ट नहीं चलेगा, हिंदी मंगल फॉन्ट इसमें नहीं लिखा है, विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि कृतिदेव 010 ही चलेगा, तो कृतिदेव फॉन्ट आप तैयार रखोगे। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यही मेन 3 प्रोसेस है जिससे आपको हो करके गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन को पाने के लिए। यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे कि 1 डे एग्जाम। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि कितना एग्जाम होगा, क्या दिन एग्जाम देना पड़ेगा। तो एग्जाम आपको एक ही दिन देना है, सिंगल डे एग्जाम है, 1 डे टेस्ट है। ठीक है, और 1 डे टेस्ट में 3 बार आपको यहां पर बैटिंग करना है। 3 बार बैटिंग करने का मतलब आपका 3 पेपर होगा। ठीक है, तीनों पेपर आपको एक सुबह होगा, फिर दोपहर में होगा, फिर शाम में होगा। एक ही दिन तीनों एग्जाम होगा, 3 पेपर एक ही दिन। ठीक है, तो 1 डे एग्जाम है, 3 बार बैटिंग मिलेगा। समझ में आ गया। अब देखिए, एग्जाम सेंटर की बात करेंगे। एग्जाम आपका कहां होगा, तो 24 जिला है झारखंड में, 24 जिलों में कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर हो सकता है। अधिकतम संभावना होती है दोस्तों कि जो भी झारखंड के बड़े बड़े मुख्य शहर हैं, जैसे कि धनबाद, रांची, हजारीबाग, दुमका, जमशेदपुर, टाटा, है ना, इन सारे शहरों में आपका एग्जाम सेंटर होता है। ऐसे तो 24 जिला में कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर बना देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे जॉब लोकेशन कहां होगा, तो जॉब लोकेशन दोस्तों ये जेएसएससी डिसाइड करेगी, आपको 24 जिलों में इधर उधर कहीं भी घुमा सकता है। ठीक है, 24 जिले में कहीं भी आपको पोस्टिंग हो जाएगी। अब जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, इस पे काम क्या मिलेगा, इस वैकेंसी को भरने पर क्या नौकरी मिलेगा। तो देखिए, आप किसी भी विभाग में चले जाइए। ठीक है, शिक्षा विभाग चले जाइए, खनन विभाग जाइए, या फिर राजस्व विभाग जाइए, भूमि विभाग जाइए, किसी भी विभाग में जाएंगे तो वहां पर देखोगे क्या कि कंप्यूटर पर एक ऑपरेटर बैठा है। तो पूरा ऑफिस का जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो कौन रेडी कर रहा है, वो ऑपरेटर कर रहा है। तो उसको बोलते हैं एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, निम्न वर्गीय लिपिक। उसको क्या बोलते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक बोलते हैं। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को, फाइल को रेडी करता है और उस ऑफिस के जो इंचार्ज होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो साइन मार के उस डॉक्यूमेंट को इशू कर देते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट को बनाने का काम किसका होता है, उस एलडीसी लिपिक का होता है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी निकला दोस्तों, इस पे टोटल 11 या 12 विभाग है। यही 11-12 विभाग में आप एलडीसी बनोगे, आप निम्न वर्गीय लिपिक बनोगे, आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनोगे, आपका काम यही रहेगा।
ठीक है। 10 से 4-5 तक ड्यूटी होता है, संडे को छुट्टी होता है और जितना भी पर्व त्योहार है उस पर छुट्टी मिलेगा। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? मस्ती से जॉब करोगे लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, तभी ना मस्ती कर पाओगे। तो यदि मस्ती से जॉब करना है, सोच रहे होगे कि हम ऑफिस में काम करेंगे, तो उसके लिए एकदम दिन रात एक करके आपको मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी करना होगा। तैयारी कैसे करें, यहाँ पर 5 पॉइंट हमने बताया है, जो कि दोस्तों यदि आप फॉलो करते हो तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा गारंटी नहीं कि 5 पॉइंट फॉलो कर लोगे तो सिलेक्शन ही हो जाएगा, ये सारा चीज आप पर डिपेंड करता है। बस हम आपको थोड़ा सा यहां पर डाइवर्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सारी चीजें आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये 5 पॉइंट दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा। नंबर वन है सिलेबस। नंबर 1 क्या है? सिलेबस। जो मन सो कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में है टू द पॉइंट रिलेवेंट टॉपिक को आपको पढ़ना है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसी को पढ़ोगे। दूसरा चीज है दोस्तों कि इंटर लेवल का, ध्यान दीजिएगा, इंटर लेवल का अभी जेएसएससी के द्वारा जितना भी एग्जाम हुआ है, 12वीं योग्यता वाला झारखंड में जितना भी परीक्षा हुआ है, सबका क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराइए, ठीक है, और प्रिंट करवा के उस सबको सॉल्व करना सीखिए। इससे आपको पता चलेगा कि जेएसएससी का लेवल क्या है, जेएसएससी 12th पास स्टूडेंट से क्या क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो इंटर लेवल का जितना भी एग्जाम हुआ है सबको आपको प्रैक्टिस करना है। कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। जैसे अब क्या होगा, जैसे कि स्पेशल ब्रांच का क्वेश्चन पेपर है, पंचायत सचिव का क्वेश्चन पेपर है, राजस्व कर्मचारी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, लैब असिस्टेंट वगैरह का क्वेश्चन पेपर है, रेडियो ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर है। ये सारे क्वेश्चन पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको जेएसएससी का लेवल और खुद का लेवल पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हम बता दिए। इसके बाद दोस्तों बेस्ट बुक आपको लेना है। बेस्ट बुक अब क्या है मार्केट में, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि बुक लिस्ट पर एक वीडियो आए, तो आप कमेंट में बताना, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट में लिखना, और क्या आपने उस चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको हम बहुत सारी चीजें अलग से भी बताएंगे, ठीक है। देखिए, तो बुक आपको चुनाव करना होगा, एक बेस्ट बुक की जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल कहने का मतलब अब आज 2 घंटा पढ़ोगे, कल पढ़ोगे 12 घंटा, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। आपको हर टॉपिक को डेली प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है और पढ़ना है। कहने का मतलब यदि पढ़ लिए और प्रैक्टिस ही नहीं किए तब तो वो बेकार, इधर से घुसेगा इधर से निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों नहीं होनी चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों मेरी तरफ से, जो हम पर्सनली आप लोगों को देना चाहेंगे, कि जितना से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मार्केट में जितना भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आएगा, पहले तैयारी इस लेवल का कर लो आप कि कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा करके आप प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है। तो जितना भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, जेरोक्स मिले, फोटोकॉपी मिले, कुछ में मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपका रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। तो जेएसएससी की बम्पर वैकेंसी आ गई है, जो कि 20 तारीख से ऑनलाइन चालू है। तो 20 तारीख से आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस दिन भी हम एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना करके दे देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया अच्छे ढंग से समझा दिया है। और जाते जाते एक आखिरी बात बोलना चाहेंगे कि उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहां पर आपको हम बहुत सारी चीजें, अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ भी हम वहां पर दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।